चौधरी, अब तुम्हारी जीत है, जो चाहो कहो। 2.5 रुपए निकलते हैं, तुम 2 ही दे दो। मगर चौधरी कच्ची गोलियां न खेला था। अब उसे किसका डर? हूरी के मुंह में तो ताला पड़ा हुआ था। क्या कहे, माथा ठोकर रह गया। बस इतना बोला, यह अच्छी बात नहीं है चौधरी, 2 रुपए दबाकर राजा न हो जाओगे। चौधरी तीक्ष्ण स्वर में बोला, और तुम क्या भाइयों के थोड़े से पैसे दबाकर राजा हो जाओगे? 2.5 रुपए पर अपना ईमान बिगाड़ रहे थे, उस पर मुझे उपदेश देते हो। अभी पर्दा खोल दूं तो सिर नीचा हो जाए। हूरी पर जैसे सैकड़ों जूते पड़ गए। चौधरी तो रुपए सामने जमीन पर रखकर चला गया, पर वह नीम के नीचे बैठा बड़ी देर तक पछताता रहा। वह कितना लोभी और स्वार्थी है, इसका उसे आज पता चला। चौधरी ने 2.5 रुपए दे दिए होते तो वह खुशी से कितना फूल उठता। अपनी चालाकी को सराहता कि बैठे बैठाए 2.5 रुपए मिल गए। ठोकर खाखरी तो हम सावधानी के साथ पग उठाते हैं। धनिया अंदर चली गई थी। बाहर आई तो रुपए जमीन पर पड़े देखे। गिनकर बोली, और रुपए क्या हुए? 10 चाहिए ना? हूरी ने लंबा मुंह बनाकर कहा, हीरा ने 15 रुपए में दिए तो मैं क्या करता? हीरा 5 रुपए में दे दे, हम नहीं देते इन दामों। वहां मार पीट हो रही थी, मैं बीच में क्या बोलता? हूरी ने अपनी पराजय अपने मन में ही डाल ली, जैसे कोई चोरी से आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़े और गिर पड़ने पर धूल झाड़ता हुआ उठ खड़ा हो कि कोई देख न ले। जीतकर आप अपनी धोखेबाजियों की डींग मार सकते हैं। जीत में सब कुछ माफ है, हार की लज्जा तो पी जाने की ही वस्तु है। धनिया पति को फटकारने लगी। ऐसे अवसर उसे कम मिलते थे। हूरी उससे चतुर था, पर आज बाजी धनिया के हाथ थी। हाथ मटकाकर बोली, क्यों ना हो, भाई ने 15 रुपए कह दिए तो तुम कैसे टोकते? अरे राम राम, लाडले भाई का दिल छोटा हो जाता कि नहीं? फिर जब इतना बड़ा अनर्थ हो रहा था कि लाडली बहू के गले पर छुरी चल रही थी, तो भला तुम कैसे बोलते? उस वक्त कोई तुम्हारा सर्वस्व लूट लेता तो भी तुम्हें सुध न होती। हूरी चुपचाप सुनता रहा, मिनका तक नहीं। झुंझलाहट हुई, क्रोध आया, खून खौला, आंख जली, दांत पिसे, लेकिन बोला नहीं। चुपके से कुदाल उठाई और ऊख गोड़ने चला। धनिया ने कुदाल छीनकर कहा, क्या अभी सवेरा है जो ऊख गोड़ने चले? सूरज देवता माथे पर आ गए, नहाने धोने जाओ, रोटी तैयार है। हूरी ने घुन्ना कर कहा, मुझे भूख नहीं है। धनिया ने जले पर नौन छिड़का, हाँ काय को भूख लगेगी, भाई ने बड़े बड़े लड्डू खिला दिए ना, भगवान ऐसा भाई सबको दे। हूरी बिगड़ा। क्रोध अब रस्सियां तुड़ा रहा था। तू आज मार खाने पर लगी हुई है। धनिया ने नकली विनय का नाटक करके कहा, क्या करूं, तुम दुलारी इतना करते हो कि मेरा सिर फिर गया है। तू घर में रहने देगी कि नहीं? घर तुम्हारा मालिक तुम, मैं भला कौन होती हूँ तुम्हें घर से निकालने वाली? हूरी आज धनिया से किसी तरह पेश नहीं पा सकता। उसकी अक्ल जैसे कुंद हो गई है। इन व्यंग बाणों के रोकने के लिए उसके पास कोई डाल नहीं है। धीरे से कुदाल रख दी और गमछा उठाकर नहाने चला गया। लौटा कोई आधे घंटे में, मगर गोबर अभी तक न आया था। अकेले कैसे भोजन करे? लौंडा वहां जाकर सो रहा। भोला कि वह मदमाती छोकरी ना ये झुनिया उसके साथ हंसी दिल लगी कर रहा होगा। कल भी तो उसके पीछे लगा हुआ था। नहीं गाय दी तो लौट क्यों नहीं आया? क्या वहां डई देगा? धनिया ने कहा, अब खड़े क्यों हो, गोबर सांझ को आएगा। हूरी ने और कुछ ना कहा, कहीं धनिया फिर से ना कुछ कह बैठे। भोजन करके नीम की छांव में लेट रहा।
रूपा रोती हुई नंगे बदन एक लंगोटी लगाए झबरे बाल इधर उधर बिखराए हुए होरी की छाती पर लौट गई। उसकी बड़ी बहन सोना कहती है, गाय आएगी तो उसका गोबर पाथूंगी। रूपा यह नहीं बर्दाश्त कर सकती। सोना ऐसी कहाँ की बड़ी रानी है कि सारा गोबर आप पाथ डाले। रूपा उससे किस बात में कम है? सोना रोटी पकाती है तो क्या रूपा बर्तन नहीं मांजती? सोना पानी लाती है तो क्या रूपा कुएं पर रस्सी नहीं ले जाती? सोना तो कलसा भरकर इठलाती चलती जाती है, रस्सी समेटकर रूपा ही लाती है। गोबर दोनों साथ पाथती हैं। सोना खेत कोड़ने जाती है तो रूपा बकरी चराने नहीं जाती। फिर सोना क्यों अकेली गोबर पाथेगी? वह अन्याय रूपा कैसे सहे? होरी ने उसके भोलेपन पर मुग्ध होकर कहा, नहीं, गाय का गोबर तू पाथना। सोना गाय के पास जाए तो भगा देना। रूपा ने पिता के गले में हाथ डालकर कहा, दूध में मैं ही धोऊंगी। हाँ हाँ, तू ही धोएगी तो और कौन धोएगा? वह मेरी गाय होगी। हाँ, 16 आने तेरी। रूपा प्रसन्न होकर अपनी विजय का शुभ समाचार पराजित सोना को सुनाने चली गई। गाय मेरी होगी, उसका दूध मैं धोऊंगी, उसका गोबर मैं पाथूंगी, तुझे कुछ न मिलेगा। सोना उम्र से किशोरी, देह के गठन में युवती और बुद्धि से बालिका थी। जैसे उसका यौवन उसे आगे खींचता था, बालपन पीछे। कुछ बातों में इतनी चतुर कि ग्रेजुएट युवतियों को पढ़ाए, कुछ बातों में इतनी अलहड़ कि शिष्यों से भी पीछे। लम्बा रूखा किंतु प्रसन्न मुख, थोड़ी नीचे को खिंची हुई, आंखों में एक प्रकार की तृप्ति, न केसों में तेल, न आंखों में काजल, न देह पर कोई आभूषण। जैसे गृहस्थी के भार ने यौवन को दबाकर बौना कर दिया हो। सिर को एक झटका देकर बोली, जा तू गोबर पात, जब तू दूध धोकर रखेगी तो मैं पी जाऊंगी। मैं दूध को हांडी ताले में बंद करके रखूंगी। मैं ताला तोड़कर दूध निकाल लाऊंगी। यह कहती हुई वह बाग की तरफ चल दी। आम गदरा गए थे। हवा के झोंकों से एक आध जमीन पर गिर पड़ते थे। लू के मारे चुपके पीले लेकिन बाल वृंद उन्हें टपके समझकर बाग को घेरे रहते थे। रूपा भी बहन के पीछे होली। जो काम सोना करे वह रूपा जरूर करेगी। सोना के विवाह की बातचीत हो रही थी। रूपा विवाह की कोई चर्चा नहीं करता, इसलिए वह स्वयं अपने विवाह के लिए आग्रह करती है। इसका दूल्हा कैसा होगा, क्या क्या लाएगा, उसे कैसे रखेगा, उसे क्या खिलाएगा, क्या पहनाएगा, इसका वह बड़ा विशद वर्णन करती, जिसे सुनकर कदाचित कोई बालक उससे विवाह करने पर राजी न होता। सांझ हो रही थी। होरी ऐसा अलसाया कि ऊख गोड़ने न जा सका। बैलों को नाद में लगाया, सानी खली दी और एक चिलम भरकर पीने लगा। इस फसल में सब कुछ खलियान में तौल देने पर भी अभी उस पर कोई 300 कर्ज था, जिस पर कोई 100 रुपए सूद के बढ़ते जाते थे। मंगरू साह ने आज 5 साल हुए बैल के लिए 60 रुपए लिए थे। उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपए जौ के तौ बने हुए थे। दाता दीन पंडित से 30 रुपए लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खोद ले गए और उस 30 के इन 30 वर्षों में 100 हो गए थे। दुल्हारी विधवा सौहान थी जो गांव में नौन तेल तंबाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उससे 40 रुपए लेकर भाइयों को देना पड़ता था। उसके भी लगभग 100 रुपए हो गए थे, क्योंकि आने रुपए का ब्याज था। लगान के भी अभी 25 रुपए बाकी पड़े हुए थे और दशहरे के दिन सगुन के रुपए का भी कोई प्रबंध करना था। बांसों के रुपए बड़े अच्छे समय पर मिल गए। सगुन की समस्या हल हो जाएगी। लेकिन कौन जाने, यहाँ तो एक धेला हाथ में आ जाए तो गांव में शोर मच जाता है और लेनदार चारों तरफ से नोचने लगते हैं। ये 5 रुपए तो वह सगुन में देगा, चाहे कुछ हो जाए। मगर अभी जिंदगी के 2 बड़े काम सिर पर सवार थे, गोबर और सोना का विवाह। बहुत हाथ
बांधने पर भी 300 से कम खर्च ना होंगे। यह 300 किसके घर से आएंगे? कितना चाहता है कि किसी से एक पैसा कर्ज न ले, जिसका आता है उसका पाई पाई चुका दे, लेकिन हर तरह का कष्ट उठाने पर भी गला नहीं छूटता। इसी तरह सूद बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका घर द्वार सब नीलाम हो जाएगा। उसके बाल बच्चे निराश्रय होकर भीख मांगते फिरेंगे। होरी जब काम धंधे से छुट्टी पाकर चिलम पीने लगता था तो यह चिंता एक खाली दीवार की भांति चारों ओर से घेर लेती थी, जिसमें से निकलकर कि उसे कोई गली न सूझती थी। अगर संतोष था तो यही कि यह विपत्ति अकेले उसी की सिर न थी। प्राय सभी किसानों का यही हाल था। अधिकांश की दशा तो इससे भी बदतर थी। शोभा और हीरा को उससे अलग हुए अभी कुल 3 साल हुए थे, मगर दोनों पर 400 का बोझ लद गया। झींगुर 2 हल की खेती करता है, उस पर 1000 से कुछ बेसी ही देना है। जियावन महतो के घर भिखारी भीख भी नहीं पाता, लेकिन कर्ज का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ कौन बचा है? सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई। एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं। आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया हैं। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनाने की शुक्ररुई उसे मिलनी चाहिए थी। सोना बराबर की हिस्सेदार हुई जाती है, यह उससे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था, तभी दौड़ी। बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी। बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कोई गाय भागी आ रही है। मैंने ही कहा भैया हैं। दोनों फिर बाग की तरफ दौड़ी गाय का स्वागत करने लगी। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रबंध करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नाद गाड़ दे। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी थी। नहीं, पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोलकर रख दें। बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी। तुम जाकर नाद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ लें, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? सौवान की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नज़र बहुत लगती है। आज मेरे मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी। इतनी बड़ी संपत्ता अपने साथ कोई नहीं बाधा न लाए, यह शंका उसे निराश हृदय में कंपन डाल रही थी। आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो जब है कि उसका पूरा भी अच्छा हो। भगवान के मन की बात है। मानो वह भगवान को भी धोखा देना चाहती थी। भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का पलड़ा ऊंचा करने के लिए कोई नई विपत्ति भेज दें। वह भी आटा घोल रही थी। गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर आ पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा भील नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी ने घर में पदार्पण किया हो। आज भगवान ने ये दिन दिखाया कि उसका घर गऊ के चरणों से पवित्र हो गया। यह सौभाग्य न जाने किसके पुण्य प्रताप से। धनिया ने बहादुर होकर कहा, खड़े क्या हो? आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? बहुत जगह है, मैं तो भारी ही गाड़ता हूँ। पागल न बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजाने बनते हो। अरे बीते भर के आंगन में गाय कहाँ बंधेगी भाई? जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो। संसार भर की विधा तुम ही नहीं पढ़े हो। होरी सचमुच आपे में न था। गऊ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति भी थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और
अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वह चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधे देखकर पूछें, ये किसका घर है? लोग कहें होरी महतो का। तभी लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे। आंगन में बंधी तो कौन देखेगा? धनिया इसके विपरीत संसक्त थी। वह गाय को 7 पर्दों के अंदर छिपाकर रखना चाहती थी। अगर गाय 8 पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वह उसे बाहर न निकलने देती। यूं हर बात में होरी की जीत होती थी। वह अपने पक्ष पर अड़ जाता था और धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक न चली। धनिया लड़ने पर तैयार हो गई। गोबर, सोना और रूपा सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रोक सकता था? गाय डोली में बैठकर तो आई न थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा न लगे? जिसने सुना सब काम छोड़कर देखने दौड़े। यह मामूली देसी गऊ नहीं है। भोला के घर से 80 रुपए में आई है। होरी 80 रुपए कहाँ देंगे? 50-60 रुपए में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपए की गाय का आना भी अभूतपूर्व बात थी। बैल तो 50 रुपए की भी आए, 100 के भी आए, लेकिन गाय के लिए इतनी बड़ी रकम किसान क्या खा के खर्च करेगा? वह तो ग्वालों ही का कलेजा है कि अंजलियों में भर रुपए गिन आते हैं। गाय क्या है? साक्षात देवी का रूप है। दर्शकों आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र, इतना प्रसन्नचित्त वह कभी न था। 70 साल के बुढ़े पंडित दाता दीन लठिया टेकते हुए आए और पोपले मुंह से बोले, कहाँ हो होरी? तनिक हम भी तुम्हारी गाय देख लें। सुना है बड़ी सुंदर है। होरी ने दौड़कर पालागन किया और मन में अभिमान में उल्लास का आनंद उठता हुआ बड़े सम्मान से पंडित जी को आंगन में ले गया। महाराज ने गऊ को अपनी पुरानी अनुभवी आंखों से देखा। सींग देखे, थन देखा, पुट्टा देखा और घनी सफेद भुहों के नीचे छिपी हुई आंखों में जवानी की उमंग भरकर बोले, कोई दोष नहीं है बेटा, बाल भौरी सब ठीक है। भगवान चाहेंगे तो तुम्हारे भाग खुल जाएंगे। ऐसे अच्छे लक्षण हैं कि वाह, बस रातिब न कम होने पाए। एक एक बच्चा 100-100 का होगा। होरी ने आनंद के सागर में डुबकियां खाते हुए कहा, सब आपका आशीर्वाद है दादा। आज के लिए बस इतना ही। आगे बने रहें कहानी उपन्यासों का सफर भावनाओं के साथ में। धन्यवाद।